सुप्रभातम। आज कक्षा 7 का बचा हुआ पाठ 9वां पाठ है। अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि भाग 2 का पाठ पढ़ेंगे। दर्शना एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यं करोति स्म। क्या यह एक ही संपूर्ण घर का कार्य कर देगी। सह परिवार अधुना विदेशम प्रति प्रस्थित है। वह परिवार इस समय विदेश में गया हुआ है। कार्याभावे अहमेतस्य कार्यम अन्वेषयामि स्म। कार्य के अभाव में मैं ही इसके लिए कार्य ढूंढ रही हूँ। येन भवत् सदृशानां कार्यं प्रचलेत अस्मत् सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। जिस प्रकार से काम काज होगा उसी के अनुसार हमारे घर का संचालन होगा। अर्थात हम काम करेंगे तो हमें धन मिलेगा, धन से हमारा घर चलेगा। मालिनी परम एतत् सर्वथा अनुचितम। लेकिन यह तो बिल्कुल से बिल्कुल अनुचित है। किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो। यत् शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां बालिकानां च मौलिक अधिकार है। तुम ये नहीं जान रही हो कि शिक्षा बच्चों के लिए, बालिका और बालिकों के लिए मौलिक अधिकार है। पढ़ना लिखना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको हम छीन नहीं सकते। दर्शना महोदय अस्मद् सदृशानां तु मौलिका अधिकारा केवलम स्वोदरपूर्ति रेव आसीत्। नहीं महोदय, हमारे जैसे लोगों का मौलिक अधिकार केवल उदरपूर्ति, अपनी उदरपूर्ति ही है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5-6 गृहं कार्यं करोमि। इनके पेट भरने के लिए अर्थात इनके उदरपूर्ति के लिए मैं हर दिन 5-6 ग्रहों का कार्य करती हूँ। अहम रुग्णपति मम रुग्णपति, मेरा पति रुग्ण है तो किंचिदपि कार्यं न करोति। मेरा पति बीमार है तो वो कुछ काम नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवार से भरण पोषणं कुर्वः। इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर के अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्तकाले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति। हमारे इस महान दुख के समय में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति यदि हम पूर्ति करनी है तो पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए कथम विद्यालय शुल्कम गणवेशम पुस्तकानि क्रेतुम धनम आनेष्यामि। तो हम हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो हम किस प्रकार से इनके विद्यालय की शुल्क, इनके गणवेश, पुस्तक आदि के लिए धन कहाँ से देंगे, अर्थात इनको हम कैसे खरीद पाएंगे। अहो अज्ञानम भवत्या, अरे तू तो बड़ी भोली है। मालिनी ने कहा, अरे तेरे को पता ही नहीं है। किम न जानासी, क्या तू नहीं जानती है। यत नवोत्तर 2000 अर्थात 2009 में वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालिकानां कृते शिक्षाया मौलिक अधिकार से घोषणा करता। हमारी सरकार ने 2009 में बालक बालिकाओं के लिए, सभी बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार की घोषणा की थी कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार है उनको पढ़ाना। यद अनुसारम 6 वर्षे वे, जिसके अनुसार, उस अधिनियम के अनुसार, अधिकार के अनुसार 6 वर्ष के बालक, 6 से प्रारंभ करके 14 वर्ष पर्यंत, चतुर्दश वर्ष पर्यंत 14 वर्ष तक के सभी बाला समीपस्थ सर्वकारीय विद्यालय प्राय न केवलम शुल्कम शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति। अर्थात वहाँ पर पास में ही सरकारी स्कूल में जाकर के बिना किसी शुल्क के शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अपितु शिक्षण शुल्कम गणवेशम पुस्तकानि
पुस्तकशूतं पादत्राणं मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्ति इत्यादि सर्वेषां प्राप्स्यन्ति। अर्थात वहाँ उस सरकारी विद्यालय में निःशुल्क गणवेश, पुस्तक, शूत माने होता थैला बैग, पादत्राण माने होता जूते, मध्याह्न भोजन माने MDM मिड डे मील दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति आदि अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो बच्चों को पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है। अप्यैव दर्शना बोलती है हाँ आश्चर्य के साथ में मालिनी पश्यति, और ऐसा हो रहा है मालिनी आम वस्तुतः एवं एव, हाँ बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही हो रहा है विद्यालय में। दर्शना कृतार्था कृति प्रकटयन्ति, कृतार्था उसका अभिवादन करती है, उसकी कृतज्ञता व्यक्त करती है। अनुग्रहीतास्मि महोदय, मैं अनुग्रहित हुई हूँ। एतद् बोधनाय अहम अद्यैवास्य प्रवेशम समीपस्थे विद्यालय कारयिष्यामि, मुझे आज आपने ज्ञान करवाया है, मुझे आपने बोध करवाया है, तो मैं आज ही मेरी इस बच्ची का पास के सरकारी विद्यालय में इनका प्रवेश करवाती हूँ। दर्शनाया पुत्री उल्लासेन से, दर्शना की तरफ पुत्री उल्लास के साथ में, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय में जाऊंगी। अहमपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा करतलवादन सहित नृत्यति मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति, ऐसा करती हुई वह करतल ध्वनि ताली बजाती हुई नाचती हुई और मालिनी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हुई दर्शना वहाँ से चली जाती है। इस प्रकार से पाठ पूरा होता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि आज इस समय वर्तमान समय में कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी भी धर्म जात पात किसी का भी हो, वो अपने पास के समीप में जो सरकारी विद्यालय वहाँ पे जा कर के अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल निःशुल्क वहाँ से प्राप्त कर सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा बच्चा हो आपके आसपास में तो उसको सरकारी विद्यालय से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। मूल बात यही थी इस पाठ में, इसके ऊपर आप गौर करेंगे। इसी कामना के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।